हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज नवरात्रों का है तीसरा दिन, ठीक है। और मैं व्रत नहीं हूँ। क्यों मैं झूठ बोलूँ कि मैं भी व्रत हूँ? मैं व्रत नहीं हूँ। और जो लोग व्रत हैं वो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, जो माता रानी का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनका मतलब सारे दिन, पूरा दिन ही उन्हीं का होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है सारे दिन। जब उनकी पूजा करते हैं ना, तो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह आरती से लेकर शाम तक उनके बहुत सारे काम होते हैं। उनकी सेवा करना, को भोग लगाना, उनकी आरती पूजा करना, उनका चिंता करना, उनके शरण में रहना, अपना घर का भी काम होता है। और फिर उधर शाम को शुरू हो जाता है उनकी मतलब बार बार देखना, जोत जलाना। जोत पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो ये क्या बोलते हैं, जवारे बोलते हैं ना, हम लोग गांव में जवारे बोलते हैं। तो जवारे वाले तो और ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि उनका तो 24 घंटा का होता है। माता रानी के पास ही रहना होता है, उनको वहीं पास में बैठना होता है, भजन कीर्तन करना होता है, उनके पास से हटने नहीं होता है। और जो नॉर्मली सादा जो व्रती रहते हैं, सिर्फ पूजा कर लेते हैं शाम सुबह, उनका तो चलो सुबह दिन में भी टाइम मिल जाता है। और जो जवारे होते हैं उनके पास तो कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा टाइम रात का भी माता रानी के पास ही सोएंगे। अब जैसा हमारे यहाँ भाई शहरों में कैसा होता है मुझे कुछ तो नहीं पता। अपने जो गांव में हम लोग अपने जो गांव में करते हैं ना, तो गांव में यही होता है कि माता रानी के साथ में 24 घंटा वहीं रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं उनको, अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप लोग खुद ही, जो हम तो अपना जो जहाँ रहता है वहीं की तो बात बताएगा ना। हम अपने गाँव में रहते हैं तो गाँव की बात बता रहे हैं। और शहरों में, गांव से ज़्यादा तो शहरों में पूजा होती है। गांव में तो हम लेडीज़ों को लिए बहुत सारे काम होते हैं, और शहर में लेडीज़ें पूजा भी करती हैं। उनके घर में मेड होती है, मेड काम करती है, वो सिर्फ पूजा करती हैं। तो जैसे जिसकी श्रद्धा, माँ तो बटी नहीं है ना कि इन्होंने ऐसा किया। वो तो सिर्फ भाव देखती हैं, किसका भाव कैसा है, कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है, सब कुछ उनको पता होता है। कम पूजा ज़्यादा पूजा उससे कुछ मतलब नहीं होता है। कौन कितना सच्चे मन का है, कौन कितना सच है, कौन झूठ है, कौन क्या है, ये सब माता रानी जानती हैं। उन पर डिपेंड है भाई। सिर्फ इंसानियत का परिचय दो, इंसान बने रहो बस। ये नहीं हम आज माता रानी को इतना सारा भोग लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भंडारा कर दिया, उससे माँ खुश हो जाएंगी। माँ तो खुश, माँ तो सिर्फ भाव देखती है सबका कि कैसा क्या है। अब अभी हम ही सोचें बैठ के कि हमारे पास इतना सारा होता, मैं भी भंडारा कराती। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करवा पा रही हूँ, तो क्या ये माता रानी हमारी देख नहीं रही है क्या? माँ तो ये तो समझ रही है कि हाँ, अगर होता तो करवाता। मतलब एक भाव होता है, सच्चा होता है। और जिसके पास सब कुछ होता है करवाने के लिए, वो करवा भी रहा है, इंसानियत का परिचय भी नहीं दे रहा। वो इसलिए करा रहा है कि हमारे पाप कट जाए, हमारे इतने हमने पाप किए, इतना उसका धन ऐसे बचाया, ऐसे चुराया, ऐसे रखा, ऐसे किया, तो इसलिए सोचता है उसमें भंडारा करके हमारा दान पुण्य कट जाएगा। भाई दान पुण्य करने से तुम्हारा पाप तो नहीं कटेगा। पाप तो तभी कटेगा जब तुम इंसान बनोगे, इंसानियत दिखाओगे, इंसान की तरीके से हेल्प करोगे, किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नज़र नहीं डालोगे। बहुत से बदतमीज इतने लोग, ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। मैं तो खुद ही एक लेडीज़ हूँ, तो मैं जब लड़की थी तब इन चीज़ों को नहीं समझती थी। अब तो इस दुनिया में रही हूँ, तो इतनी उम्र में तो बहुत कुछ देख लिया है। आदमी के नज़र से पता चलता है किस नज़र से देख रहा है और क्यों देख रहा है। पहली बात, जो अच्छा इंसान होगा वो औरत की तरफ देखेगा नहीं। उसने देख लिया एक बार कि ये औरत है, तो बस मतलब ख़त्म। और काफ़ी लोग क्या होते हैं, चलते जाते हैं, देखने देखो एक मच्छर है और परेशान कर रहा है, मच्छर भी परेशान कर रहा है, इंसान करते करते बताओ, ये जीव जंतु भी परेशान कर रहा है। अच्छी बात है? तो इंसान ना, अगर आदमी अच्छा होगा तो वो तुम्हें एक बार समझ लेगा, महसूस कर लेगा कि हाँ लेडीज़ है, औरत है, बस। वो तुम्हें बार बार मुड़ मुड़ के या चल चल के या रुक के या खड़े होके नहीं देखेगा। जो सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है, बहन बेटियों की कदर करता है वो। और जो इंसान ना गलत है, वो औरत को देख के रुक जाएगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा, फिर ऐसे देखेगा, फिर घूम के खड़ा होगा, फिर साइड से देखेगा। जब तक देखेगा जब तक सामने वाली औरत को ये महसूस ना हो जाए कि ये हमें देख रहा था, ये कुत्ता है।
वो अपना कुत्ता है ना, कुत्तापन का परिचय दे देता है, तभी इंसान मानता है। वो इंसान नहीं होता, वो कुत्ता होता है सच में, है ना। और जो इंसान है बहुत बहुत अच्छे इंसान है, देखो उनके मुँह से औरत को देख रहे, हाँ हाँ ठीक है, प्लीज़ साइड अगर दो, प्लीज़ प्लीज़ साइड, ऐसे हो जाते एकदम सहम जाते। इतनी औरतें नहीं सहमती जितना और आदमी सहम जाते। इतने अच्छे अच्छे आदमी पड़े हैं। भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो रोड पे कुत्ता बने घूम रहे हैं एक बहन बेटियों के लिए। वही इज्जत तुम दूसरे को गलत नज़र से देख रहे, वही तुम्हारी माँ और बहन सेम इज्जत है। जो उस औरत के पास है वही तुम्हारे पास है दरिंद्रो। तुम्हें एक माँ ने जन्म दिया है, एक तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बेटी, जो भी तुम्हारे परिवार में हो, तुम हो तो औरत से ही। जो उस और तुम्हारे घर में बहन बेटियों के शरीर अंग है वही उस सामने वाली औरत के शरीर अंग है। तो फ़र्क क्या रह गया? तुम कुत्तेपन तो दे रहे हो, कुत्तापन मत दो। ना तुम भंडारा कराओ और ना तुम ये कुछ करो, सिर्फ कुत्तापन मत दो। दूसरी बहन बेटियों की इज्जत करना सीख लो, दिल में थोड़ी इंसानियत रखो, दूसरे के दुख को समझो, कोई अगर परेशान है उसकी हेल्प मदद करो। बस तुम भगवान के लिए हो गए, भगवान का नाम लो। इससे अच्छी हमारी कोई पूजा नहीं है। हमें कष्ट जरूर होता है क्योंकि मैं बाहर नौकरी कर रही हूँ, अब जॉब करती हूँ तो इधर उधर जाना पड़ता है, मैं व्रत नहीं रह पाती हूँ। व्रत के लिए थोड़े नियम और संयम ज़रूरी होते हैं। और हमारी एक ये आदत है कि मैं कितने भी फल कुछ भी खाऊं, अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो मुझे चक्कर आते हैं। मैं रोटी खा लूँ, अगर मैं घर पे होती तो मैं लेटी रहती, क्योंकि घर का एरिया कितना होता है, घर में ही होते हैं, काम भी कर लो थोड़ा घर में ही होते हैं। और बाहर का नौकरी वाले का क्या होता है, कहाँ नौकरी कितने, मतलब घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना, घर से बाहर जाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें, और फिर किस टाइम पे तुम भगवान का भजन कुछ भी करोगे। मैं नहीं कहती हूँ कि अच्छे कर्म सिर्फ करो और पूजा मत करो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो तुम पूजा कभी ज़िंदगी में मत करो। अपना मुंह है ना, ये मुंह से राम राम करते रहो, राधा राधा बोलते रहो, कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, कुछ भी मत करो। इंसान बने। मैंने यही बोला, मैं फिर यही बोल रही हूँ, इंसानियत का परिचय दो। तुम इंसान हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान के हो, भगवान के ही रहोगे। गलत हो तो गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, सही हो तो सही दिशा में चले जाओगे। ये हमारा कोई हम नहीं कह रहे हैं, हम कहीं अलग से ये शब्द नहीं लाए हैं। पहली बात तो हम अपने गुरुदेव भगवान से जुड़े हैं, तो हम जो वो कहते हैं मैं हर चीज़ को फॉलो, खैर जो वो बोलते हैं हर चीज़ तो फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन इंसान हूँ, इंसान बन गई हूँ एक। मैं सबसे नीच एक गिरी हुई इंसान थी, मैं अपने आप अभी भी हूँ, मैं तो नीच हूँ। मुझ में क्या है, मुझ में क्या अच्छाई, मैं किसी का क्या भला कर पा रही हूँ। बस दिल से मैं यही सोचती हूँ, मैं किसी का, मेरे से किसी की आँख में आंसू ना आए, किसी का हमसे बुरा ना हो। कोई भी जीव प्राणी कुछ भी हो, किसी जिसके अंदर जान है वो हमसे उसका नुकसान ना हो। ये तो हमारे गुरुदेव भगवान से ही आया है, हमें नहीं था। मच्छर हैं मार दिए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा बर्रैयाँ जी नहीं काटती हैं ना, सबको मारना, अब नहीं मारते क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा जीव है, तो परमात्मा का आवास है। मुझे किसी को कष्ट नहीं देना, सीधी सी बात है। ये सब कुछ मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सीखा। तो मेरे वही हमारी किशोरी जी हैं, राधा रानी हैं, वही हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे कृष्णचंद्र जी हैं, वही हमारे लिए राम है, वही हमारे लिए सबसे सब कुछ वही है। ओके, तो अब मैं जा रही हूँ। ब्लॉग बहुत हो गया, क्योंकि बात करने लगते तो ब्लॉग बहुत बढ़ जाता। देखो 10 मिनट का हो गया। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। और हमारे ब्लॉग में भी लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, जैसा भी हो, अच्छा भला बुरा जैसा लगे बता दिया करो प्लीज़। हम भी वेट करते हैं कि हमारे कोई ब्लॉग का कमेंट करे। जब कोई ब्लॉग नहीं देखता है तो मन नहीं होता डालने का, और जब मैं लगता तो है कि ब्लॉग रोज़ बनाओ, रोज़ डालो, घर से लेके जहाँ जॉब जाती हूँ वहाँ तक का दिखाऊँ करूँ। लेकिन अब ऐसा है ना, हम जॉब पे जाते हैं, वहाँ तक का वीडियो नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है, इसलिए।